हेलो गाइस, आज मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझाऊंगा। हमारा फर्स्ट लॉ है ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर m प्लस n। गाइस, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो a है, a को हमने 2 ले लिया, और जो उसकी पावर है m उसको भी हमने 2 ले लिया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए की वैल्यू सेम रहेगी। अब m की जगह n है तो हम उसको चेंज कर लेंगे 3। जो आंसर आ रहा है लॉ के हिसाब से वो आ रहा है 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5। अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व करके देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 की पावर 2 में लेके देखेंगे तो आंसर आएगा 4। ओके, नाउ वैसे ही 2 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू आएगी 8, वैल्यू आएगी 8। 4 8 ज़ा 32 एंड 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32। दोस्तों, ऐसे करके ये लॉस कंप्लीट हुआ। अब जो सेकंड है उसमें सेम चीज़ है, बस उसमें डिवाइड करना है और डिवाइड का इधर माइनस बन जाएगा। लेट अस टेक सेम एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। इसका आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 1। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 2 के 2 में पावर लेंगे तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय, अब 2 की पावर है 1 तो आंसर आएगा 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। ये लॉ भी हमारा सही है। लेट्स मूव टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा है ए रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। पहले पावर डिफरेंस थी, अब हमारा नंबर डिफरेंट है और पावर सेम है। ये प्लस माइनस में नहीं होते, ये सारे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाई बी रेज टू द पावर m एंड a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू a अपॉन b रेज टू द पावर m। लेट्स सॉल्व इट। a को हमने ले लिया 2, m हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2, पावर सेम रहेगी। जो आंसर आएगा वो आएगा 6 रेज टू द पावर 2। अब नाउ लेट्स सॉल्व इट। 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9। 9 4 ज़ा 36 एंड 6 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 36। Same. Now same we will take by division. 3 raised to the power 2 divided by 2 raised to the power 2 is equals to 3 upon 2 raised to the power 2। अभी इधर 9 आ गया 3 के पावर 2 में ना, 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4। हम इसको कैसे करेंगे, 9 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल्स टू 3 के पावर 2 में 9 एंड 2 रेज टू द पावर 2 4। तो ये भी अब हमारा हो गया सही। गाइस, हमारा फोर्थ लॉ है a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। मीन्स हमारे पास एक नंबर है a, उसके हमने पावर दे दी है m, और फिर जो नंबर बनेगा a रेज टू द पावर m उसकी भी हमने पावर दे दी है n। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a रेज टू द पावर m n। गाइस, ये हमने ले लिया उसका एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। अब जो इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ वो होगा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ओके, लेट्स सॉल्व इट। 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 एंड हेयर सेम 3 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 6। नाउ 4 4 is 16, 16 4 is 64। Here we get 64 and here 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। Here 6 times 2 we have, 2 2s are 4
2 the 8, 2 the 16, 2 the 32, 2 the 64. So here, so this law completed. So guys, let's move to fifth law. Fifth law is a raised to the power 0 equals to 1 means कोई भी हमारे पास एक नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो हमारा आंसर आएगा 1. सो गाइस, इधर हमने a को 2 से डिनोट कर लिया. इसमें आप कोई भी बड़ा नंबर ले सकते हैं, बट ये एग्जाम्पल है छोटा, इसलिए ताकि सबको समझ में आ जाए मैंने छोटे एग्जाम्पल्स लिए. 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. अब हम देखेंगे ये कैसे हुआ. अब हमने सबसे पहले 0 को डिनोट करना है. 0 को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं? कैन वी से दैट 1 - 1 इक्वल्स टू 0, 2 - 2 इक्वल्स टू 0. So let's denote with this. Okay, so we have 2 raised to the power 2 minus 2 which is equals to 1. हमने तो 0 को डिनोट कर लिया 2 - 2 से. सो अब हम इसका लॉ देखेंगे. सो गाइस, जैसे हमने सेकेंड लॉ पढ़ा था वैसे सेम हमारे पास सिचुएशन आ गई. इधर 2 रेज़ टू द पावर 2 - 2. अब हमारे पास ये वाली सिचुएशन है और हमने इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स डू. सो गाइस, अब हम करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 which is equals to 4. Now here we have divide sign, then again 2 raised to the power 2. Its answer is always 2. Oh, I mean to say 4. So let's solve. Here equals to 1. 4 divided by 4, 4 upon 4. Here 1, here 1 which is equals to 1. So ये ऐसे आया था लॉ. So guys, let's move to next law. Here we have a raised to the power minus m equals to 1 upon a raised to the power m. अब हम सीखेंगे कैसे. So ये हमने इक्वेशन ले ली 2 raised to the power minus 2 equals to 1 upon 2 raised to the power 2. अब हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. So first of all, how we can denote -2. -2 को हम कैसे डिनोट करेंगे. सपोज 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2. सो हम इसको उल्टा कर लेंगे. 2 - 4 इक्वल्स टू -2. इसी फॉर्मूले से हम इधर ले लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 - 4 विच इज इक्वल्स टू 1 2 रेज़ टू द पावर 2. सो गाइस, हमने -2 को ऐसे डिनोट कर लिया. सो लेट्स डू सेम लॉ जैसे हमने ऊपर किया था डिवाइड करके, वैसे ही 2 रेज़ टू द पावर 4 सॉरी 2 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4 एंड हेयर डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 एंड हेयर 1 upon 2 रेज़ टू द पावर 2 4. So let's solve 4 upon 16. So 4 ones are, and here 4 ones are 4, 4 4s are 16. So same answer. So we got it. I hope इस वीडियो के बाद आप लॉस कभी नहीं भूलेंगे, आपको लॉस अच्छे समझ में आ गए होंगे. थैंक्स.